पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरियाणा दौरे पर पहुंचे हैं। यहां चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिंद जिले के उझाना गांव में सिद्ध बाबा खाकनाथ जी की समाधि पर पहुंचकर पूर्णाहुति दी और भंडारे में शामिल होकर बाबा को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, यह कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित होता है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि अपने परिवार में से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य का दिन है कि आज मुझे उझाना की सरदारी के बीच में हमारे महंत योगी पीर राजनाथ जी महाराज जी द्वारा जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का हर वर्ष ये भव्य कार्यक्रम होता है, आप सबके बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं उझाना की सरदारी को और इस क्षेत्र से आए हुए मेरे सभी महानुभाव को, मातृशक्ति को, सभी बुजुर्गों को, युवा साथियों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज मेरे लिए एक कार्यक्रम में तो आना ही है, परंतु आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने परिवार में, अपने घर में मुझे उझाना में आने का मौका मिला है। साथियों, सीमार खाप ये सामाजिक पहचान नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कार, एकता, स्वाभिमान और भाईचारे का ये जीवंत परंपरा है, प्रमाण है। साथियों, अपना परिवार और अपनी खाप एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो ये केवल ये लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे विश्वास, सम्मान और संस्कारों का ये संगम होता है। उझाना में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हमारी सनातन परंपरा का दिन है, यह पुनर्जागरण का उत्सव है। आज का दिन आध्यात्मिक चेतना का दिन है और यह जागृति का एक पवित्र पर्व भी है। उन्होंने कहा कि जहां संतों का आशीर्वाद हो, जहां तपस्या की ऊर्जा हो और जहां सेवा की साधना हो, वो स्थान केवल मठ नहीं होता, वह राष्ट्र की आत्मा का तीर्थ बन जाता है। बाबा सिद्धनाथ, बाबा खाकनाथ जी के चरणों में मैं शीश नवाता हूं। साथियों, आज का दिन ये हमारी सनातन परंपरा का एक पुनर्जागरण का ये उत्सव है। साथियों, आज का दिन हमारी आध्यात्मिक चेतना के जागरण का ये पावन पर्व भी है। साथियों, आज का दिन हमारी महान संस्कृति का, उस विरासत का ये गौरव का आज उद्घोष भी है। साथियों, जहां संतों का आशीर्वाद हो, जहां तपस्या की ऊर्जा हो, साथियों जहां सेवा की साधना हो और जहां संतों का आशीर्वाद हो, साथियों वहां साथियों सेवा जीवन का लक्ष्य हो। वह स्थान केवल मठ नहीं होता है साथियों, वह राष्ट्र की आत्मा का एक तीर्थ बन जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज
हम सब के लिए ये बड़े गौरव की बात है, सौभाग्य की भी बात है कि उत्तर प्रदेश से हमारे साथियों स्थल बोर मठ के हमारे परम पूज्य महंत बालकनाथ जी महाराज, आज उनकी गर्मामयी उपस्थिति आज इस कार्यक्रम में है। बाबा बालकनाथ जी महाराज उन्होंने लोकसभा में भी अपना बड़ा योगदान दिया है और अब राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी अपना योगदान दे रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे। जागरण के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि हमारे भीतर भी होना चाहिए। यही प्राण प्रतिष्ठा का असली संदेश। हमारी सभ्यता संतों और ऋषियों की वजह से ही फली फूली है। जब भी समाज अपने रास्ते से भटका है तो किसी संत ने आगे आकर एक मार्गदर्शक रोशनी की तरह सही रास्ता दिखाया है। जागरण केवल मंदिर में न हो, हमारे अंतर मन में भी हो। साथियों, यही प्राण प्रतिष्ठा का आज व्यापक संदेश है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति साथियों उसकी आध्यात्मिक परंपरा है। हमारी सभ्यता संत महात्माओं के विचारों से साथियों विकसित हुई है। जब जब समाज भटका है तब तब किसी न किसी संत ने साथियों दीपक बन करके समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। साथियों, नाथ संप्रदाय भी एक ऐसी ही महान परंपरा का ये प्रतिनिधित्व करता है जिसकी जड़ें साथियों स्वयं भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान शिव तक पहुंचती हैं। साथियों, गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस परंपरा को जन जन तक साथियों पहुंचाया है। उन्होंने तप का संदेश दिया, त्याग का संदेश दिया, योग और सेवा का उन्होंने संदेश दिया। यही कारण है कि नाथ परंपरा केवल साधना का मार्ग नहीं बल्कि समाज निर्माण का एक आधार भी है। हमारे लिए साथियों गर्व की बात है कि समाज में ज्ञान और योग साधना का प्रसार करने के लिए नैतिक मूल्यों की कड़ियां मजबूत करने के लिए 8वीं शताब्दी के महान सिद्ध योगी चौरंगी नाथ जी ने रोहतक में साथियों एक मठ की स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी में तपस्वी बाबा मस्तनाथ जी ने उस मठ को साथियों सुधार किया और गुरु शिष्य परंपरा को और सुदृढ़ करने का काम वो साथियों बाबा मस्तनाथ जी ने किया है। मुख्यमंत्री ने जिंद के उझाना गांव में संतों और मठों की महिमा का बखान करते हुए यह रेखांकित किया कि ऐसे पावन स्थल पर महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत केंद्र है। वहीं उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि 11 स्थानों पर स्थित श्री श्री 1000 बाबा सिद्ध के तीर्थ स्थल आज भी श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। इस मठ को जो सम्मान प्राप्त है वह साथियों इसकी आध्यात्मिक गरिमा का ये प्रमाण है, वह इसके ऐतिहासिक महत्व का साथियों प्रमाण है। यह भी हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है साथियों की देश भर में श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी की 360 मीडिया है और 11 स्थानों पर उनकी जीवित साथियों समाधियां आज भी श्रद्धा का केंद्र वो बनी हुई हैं। यह परंपरा आज समाज सेवा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, साथियों गौ सेवा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए और मानव कल्याण के लिए साथियों निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, हमारे संतों का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता उम्र से नहीं
तपस्या से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि बाबा धीरजनाथ जी ने केवल 2000 वर्ष पूर्व इसी वन क्षेत्र में आकर के तपस्या की थी। साथियों, उसके पश्चात बाबा रीगनाथ जी ने इस तीर्थ को साथियों विकसित किया था। और साथियों, फिर सिद्ध बाबा खाकनाथ जी ने बाल्यावस्था से साथियों अपने अलौकिक जीवन से समाज को अध्यात्म का मार्ग भी साथियों दिखाया था। केवल 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने आध्यात्मिक साधना की और साथियों अलौकिक चमत्कार भी इस पवित्र स्थल पर दिखाए। साथियों, कहते हैं कि एक दिन धरती फट गई साथियों, और 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने समाधि ले ली। इस प्रकार का साथियों यहाँ पर ये कहा जाता है। साथियों, ये आज भी उनकी यह समाधि हमारे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का वो केंद्र बनी हुई है। साथियों, मुझे यह जान करके हर्ष भी हुआ है कि वर्तमान महान श्री राजनाथ जी महाराज जो वर्ष 2014 से इस पवित्र धाम की निरंतर सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ सेवा और गायों की रक्षा भारतीय संस्कृति का सार और एक नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ये बात दोहराई कि समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाना जरूरी है। यह हरियाणा की धरती संत और महात्माओं की धरती है। उन्होंने कहा कि हमें ये संस्कृति और ज्ञान अपने बच्चों तक भी पहुंचाना है। साथियों, भारतीय संस्कृति की संवेदना का ये जीवंत प्रतीक है। साथियों, गौ सेवा हमारी धार्मिक आस्था भी है और हमारी सांस्कृतिक ये जिम्मेवारी भी है। साथियों, हरियाणा की धरती सदैव संत और महात्माओं की ये भूमि रहा है। यही धरती हमें कर्म योग का संदेश देती है। और आज जब हम विकसित भारत की और आगे बढ़ रहे हैं, तब हमारी आध्यात्मिक धरोहर भी उतनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्र की संस्कृति मजबूत होती है उसी राष्ट्र का भविष्य भी साथियों उज्जवल होता है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत की प्रगति उसकी महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के बीच संतुलन पर ये टिकी हुई है। साथियों, उजाना का यह भव्य समारोह इसी बात का ये जीवंत प्रतीक है। यहाँ एक तरफ आधुनिक ढांचे और सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, तो दूसरी तरफ हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा भी संवर रही है। साथियों, यही सशक्त नया भारत है, यही समृद्ध नया हरियाणा है। साथियों, मुझे ये बात जान करके ये खुशी भी हो रही है कि 2019 में यहाँ मकर संक्रांति पर विशाल मेले का भी आयोजन निरंतर होता है। साथियों, जिसमें हजारों श्रद्धालु इसमें आते हैं। ऐसे आयोजन धार्मिक एकता को, सामाजिक समरसता को और सांस्कृतिक एकता को नई ऊर्जा देने का काम साथियों करते हैं। यह परंपरा आगे भी निरंतर बढ़ती रहे। साथियों, यही मेरी मंगल कामना है। आज आवश्यकता साथियों इस बात की है कि हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा भी देने का काम करें।